नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम अप्रैल का स्टार्ट करेंगे। तो जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं आपके डॉक्टर कमल बाबा को उनको सेलेक्ट किया गया है अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। उसके बाद जो डॉक्टर इयान फ्राई हैं उनको अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट एक्सपर्ट UNHRC के द्वारा। इयान फ्राई दो कंट्रीज़ की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। सबसे पहला है आपका टुवालू की और दूसरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद इंडिया ने एक साइन किया है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे ECTA भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडियन के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी को, उनको नाम दिया गया है आपका येलो ट्यूलिप फ्लावर और एज ए मैत्री यानी फ्रेंडशिप को दिखाते हुए ड्यूरिंग द हिज फर्स्ट विजिट टू द नेदरलैंड। जब ये पहली विजिट अपनी नेदरलैंड को गए थे तब। इक्वाडोर पहला कंट्री बन गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इक्वाडोर पहला कंट्री बन गया है साउथ अमेरिका का जिसने लीगल राइट्स दिए हैं आपके वाइल्ड एनिमल्स को। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के सिटीज़ को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड में, जिसे आप कहते हैं आपका मुंबई एंड हैदराबाद। दो सिटी है आपके। हैदराबाद लगातार दूसरी बार बनाए, इससे पहले ये 2021 में भी ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड में रह चुका है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मेगी, ये आपका फिलीपींस को हिट किया है। इसमें करीब लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मेगी के आगे आप लिख लीजिएगा फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद इंडिया ओरिजिन आपके US नेवी ऑफिसर जो शांति सेठी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज ए डिफेंस एडवाइजर US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का। तो US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का जो आपका जो डिफेंस एडवाइज़र चूज़ किया गया है वो आपका शांति सेठी को किया गया है। आप एक चीज़ नोटिस करना, USA हो गया या UK हो गया, ज़्यादातर ये मल्टीनेशनल कंपनी या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें जो है इंडियंस को ज़्यादा परहेज मतलब ज़्यादा जगह दी जा रही है, ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसका मतलब एक ये है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड टू अफेक्ट, ठीक है, इट्स रिलेशंस द कंट्री आर यूजिंग द टेक्निक, ठीक है। तो अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए और इंडिया के मार्केट को यूज़ करने के लिए ये US या UK जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं दे आर यूजिंग द टैक्टिक्स टू अपॉइंट इंडियंस एज मच एज दे कैन, ठीक है। और इंडियंस टैलेंटेड भी होते हैं। तो बेसिकली यही मुझे जो मकसद लग रहा है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे यही सब चीज़ आ रहा है। उसके बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इन पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का, जो कि आपका 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हेल्ड हुआ था। उसके बाद रिसेंटली जो आपका ग्वाडलजरा सिटी जो है आपका मैक्सिको का, इसको जो है आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 यूनेस्को के द्वारा चयनित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बुक 2022 यूनेस्को के द्वारा कौन सा सिटी है आपका, तो ग्वाडाजरा, ठीक है, मैक्सिको का सिटी है। उसके बाद आपका जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है वो नाटो कंट्रीज़ के द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको एस्टोनिया ने होस्ट किया था, ठीक है। और इसके द्वारा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2022 जो कि सिपरी आपका रिलीज़ करती है, उसमें इंडिया की रैंक 3rd है आफ्टर USA एंड चाइना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। यानी कि जो मिलिट्री पे आप खर्चा करते हो उसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा खर्चा USA करती है, फिर उसके बाद चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो फाउंडर ऑफ टेस्ला कंपनी स्पेस एक्स कंपनी मिस्टर एलॉन मस्क हैं, उन्होंने जो है ट्विटर को $44 मिलियन में ख़रीद लिया है, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे होंगे, इन्होंने पराग अग्रवाल को तुरंत ही एक्सपेल कर दिया था वहाँ से तुरंत बनते ही। उसके बाद 21 जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हेल्ड हुई है, यानी कि जो मीटिंग हेल्ड हुई है अकाउंटेंट्स की, वो नवंबर में हेल्ड हुई है, ठीक है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। इसमें पहली बार 6000 अकाउंटेंट पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी 130 डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक। उसके बाद रिसेंटली जो रिलीज्ड रिपोर्ट है आपकी, क्या कहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट को तीसरे नंबर पे नामित किया गया है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अटलांटा नंबर 1 पे है और दिल्ली आपका तीसरे नंबर पे है। उसके बाद इंडिया और फिनलैंड ने एक डिसाइड किया है कि वो उसके बाद आप ये देख लीजिए, जो आपका इंडिया एंड फिनलैंड ने एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर आपका सेटअप किया है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। इसके द्वारा नई साइंटिफिक रिसर्च को आपको एनकरेज किया जाएगा कंट्री में। उसके बाद जो PM ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं
और पीएम ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउवा जी जो हैं उन्होंने एक नई रेल नेटवर्क लिंक किया है आपका बिहार से लेके नेपाल तक। और बिहार में आपका जो जगह है उसका नाम है जयनगर और नेपाल में जो जगह है उसका नाम है आपका कुर्था। तो आप ये इंडिया नेपाल के रिलेशंस के लिए भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो सेकंड कंट्री बन गया है बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज करने वाला, ठीक है। और बिटकॉइन एज ए ऑफिशियल करेंसी। अब जैसा कि आपको पता होगा आपका हरियाणा जुडिशरी के प्रीलिम्स में ये आया था कि कौन सा पहला कंट्री जिसने बिटकॉइन को आपका रिकॉग्नाइज किया है एज ए इट्स ऑफिशियल करेंसी, तो वो आपका एल सल्वाडोर था। अब दूसरा कौन सा है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद इंडिया का जो भीम यूपीआई है उसको अप्रूव किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है, ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो न्यू पे टर्मिनल्स पे आपका यूपीआई यूज़ करके पे कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया को इलेक्ट किया गया है 4 की बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये 4 साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया है 4 की बॉडीज़ के रूप में और उसे 4 साल के लिए नामित किया गया है। उसके बाद जो 2+2 टॉक्स हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये वाशिंगटन डीसी में हेल्ड हुई है। इसमें देखिए 2 मिनिस्टर इंडिया की तरफ से आते हैं, 2 सेक्रेटरी उधर से आते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है 2+2 टॉक्स, ठीक है। अभी जो है रिसेंटली इंडिया जापान के बीच में हुई थी और इंडिया यूएसए के बीच में वैसे जनरली ये होती है, ठीक है। तो ये हम इंडिया यूएसए वाला पढ़ रहे हैं, उसके बाद इंडिया और जापान का आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने रसिया को आपका एक्सपेल कर दिया है यूएनएचआरएससी से, ठीक है। और ये पहले लीबिया को एक्सपेल किया था यूएनएचआरएससी से मेंबरशिप से 2011 में। देखिए जब लीबिया के टाइम पे एक्सपेल किया गया था तब जनरल गद्दाफी वाला मसला चल रहा था जिसमें कि क्या कहते हैं सिविलियंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी, यानी ह्यूमन राइट्स का बहुत हनन हुआ था। उसी रेफरेंस में आपने को रसिया यूक्रेन के बाहर को देखते हुए व्हेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो रसिया को वो एक्सपेल कर दिया है, मतलब उसको बाहर निकाल दिया है यूएनएचआरएससी से, ठीक है। उसके बाद केतांजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जिसे यूएस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड जो है उसको गोल्डन सर्टिफिकेशन आपका मिला है यूएनडीपी के द्वारा। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है जो उनके प्रयास थे जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए वो उन्होंने अचीव कर लिए। उसके बाद जो फॉर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट है उसमें फर्स्ट प्लेस आपका एलन मस्क का है, दूसरा आपका जेफ बेजोस का है जो अमेजोन के आपके कार्यकर्ता हैं, और आपके इंडिया के जो मुकेश अंबानी हैं उनको 10th रैंक मिली है। उसके बाद रिसेंटली चाइना ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट सोलोमन आइलैंड के साथ साइन किया गया है। आफ्टर दिस इसके बाद क्या होगा, यूएस ने भी अनाउंस कर दिया कि वो एक सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी को खोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेटअप करेगी वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यूएसए के साथ मिलकर, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ मिलकर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप खोलने की वो बात की है, तो आप यूएस आपका लगा सकते हैं। उसके बाद द इंटरनेशनल जो वाटर वीक है, जैसे वाटर समिट 2022 भी कहते हैं, ये सिंगापुर में आपका ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। इसमें जो जी अशोक कुमार हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद जो लंदन बेस्ड कंपनी नेक्सो है उसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड, ठीक है। और ये जो है नई टाइप का एक क्रेडिट कार्ड होगा जो क्रिप्टो करेंसी पे आपका वर्क करता है। उसके बाद सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं साइरस एस पूनेवाला, वो पहली स्थान पर रहे हैं। अब किस चीज़ में पहले स्थान पर रहे हैं वो सुन लेते हैं हम। हारून ग्लोबल आपका हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा साइरस एस पूनेवाला का नाम। उसके बाद द कोलंबो आपका डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, वो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपकी अप्रैल की होती हैं। उसके बाद दोस्तों मई की सुन लेते हैं। तो इंडिया और जर्मनी ने जॉइंटली डिक्लेयर्ड किया है एक टास्क फोर्स ग्रीन हाइड्रोजन की, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पे एक टास्क फोर्स इंडिया और जर्मनी ने आपका जॉइंटली डिक्लेयर किया है। वो किस क्षेत्र में होगा आपका, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और इस एग्रीमेंट के साथ साथ इंडिया ने जो है एक जो है
ट्रायंगुलर कोऑपरेशन डेवलपमेंट भी आपका जो है साइन किया है। तो आपका क्या क्या साइन किया है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन डेवलपमेंट इंडिया और जर्मनी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा मई की करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद इंडिया के जो ओरिजिन है आपके नंद मूलचंदानी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादातर इंडियंस को आपका अपॉइंट किया जा रहा है। तो इंडिया के जो ओरिजिन है आपके नंद मूलचंदानी, उनको पहला CIA यानी कि जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है CIA का, वो चुना गया है इन्हें, ठीक है। सो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नंद मूलचंदानी को CIA की जो एजेंसी है USA की, उसके द्वारा चूज किया गया है। उसके बाद जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज है, जो कि आपका पैदल चलने वाला ब्रिज होगा, जिसका नाम है आपका बैचलोंग पेडिस्ट्रियन ब्रिज, ठीक है, जिसे वाइट ड्रैगन भी कहते हैं। इसको वियतनाम में बिल्ट किया गया है, यानी वियतनाम में बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है 632 मीटर तथा इसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है, ठीक है। इसके बाद साउथ कोरिया ने रिसेंटली पहला एशियन कंट्री बना है जो नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। तो कौन बना है, साउथ कोरिया पहला कंट्री बना है। साउथ कोरिया पहला कंट्री बना है जो कि नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, पहला एशियन कंट्री, ठीक। उसके बाद रिसेंटली जो है मीटिंग ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO, ठीक है, वो हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। इसका जो मेन उद्देश्य था SCO रेट्स का ये था कि क्या कहते हैं, जो भी आपका ये जो चेयरमैनशिप है, इंडिया ने 1 साल के लिए आपका चेयरमैनशिप इस चीज़ की होल्ड करेगी। और मेन फोकस उनका वही है, जो तालिबान रिजीम चल रही है अफ़गानिस्तान में। वो देखिए एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप ही मान लीजिए, एक तरह से आप नक्सली, मतलब उनकी जो सोच है उस पर आपका जो है वर्क करने के लिए जो SCO रेट्स का इंडिया का जो है, उसमें जो है इंडिया को हेड बनाया गया है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जून का सुन लीजिए, इंडिया पहला कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए कंट्री ऑफ ईयर फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो बीवा टेक जो है लार्जेस्ट आपका स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की जो है आपका यूरोप में हेल्ड हुई है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, जो लार्जेस्ट आपकी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है वो यूरोप में हेल्ड हुई है। उसके बाद जो आपका जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है आपके पीयूष गोयल सर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक मतंगा फेस्टिवल, ठीक है, जो कि आपके ब्रुसेल्स में आपका हेल्ड किया है टू इंक्रीज द मार्केटिंग ऑफ इंडियन मैंगोज इन यूरोप। यानी कि जो मैंगो फेस्टिवल है आपको उसको ऑर्गेनाइज किया है पीयूष गोयल जी के द्वारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो ग्लोबल आपका इंडेक्स है आपका, वो उसमें सबसे पहले जो कि क्या कहते हैं आपका रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो इसमें जो है मोस्ट लिवेबल सिटी आपका वियना है, न्यू दिल्ली 112वें नंबर पर आता है, और लीस्ट लिवेबल सिटी में आपका कराची पाकिस्तान और ढाका बांग्लादेश। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 का है, उसकी याद रखिए। पहला कंट्री आपका वियना है और इंडिया का याद रखना 112वां। याद रखने योग्य अगर कराची भी है, वैसे तो सबसे कम जो है लिवेबल सिटी है कराची और ढाका, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो 40th ब्रिक्स समिट है, ये वर्चुअली हेल्ड की गई है, जो कि चाइना ने होस्ट की थी, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं थीम क्या थी। इसकी थीम थी कि प्रोमोटिंग अ हाई क्वालिटी ब्रिक्स, ठीक है, पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद एक मीटिंग होल्ड हुई है गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बीच में, जो कि रवांडा एक कंट्री है और जो कि शायद साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो 20 से लेकर 25 जून 2022 को ये मीटिंग हेल्ड हुई है। इसमें इंडिया का डेलीगेशन जो लेड किया गया था वो श्री जयशंकर सर के द्वारा जो है आपका लेड किया गया था। श्री जयशंकर सर आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। उसके बाद एक मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज़ आपकी हेल्ड हुई है 26 जून 2022 को, जिससे बावेरियन एल्प जर्मनी में आपकी जो है ये मीटिंग हुई है। और इसमें जो है 600 बिलियन का जो है कंट्रीज़ ने अनाउंस किया है कि वो क्लाइमेट चेंज करने के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद एक 5 डे यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि आपके लिस्बन में हुई है। अब लिस्बन क्या है, एक कैपिटल है पोर्टुगल का, ठीक है, यानी पुर्तगाल की कैपिटल है आपकी लिस्बन। तो वहाँ 5 डे की यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी हेल्ड हुई है, ठीक, 27 जून को। इसमें जो है
ये पोर्चुगल और केन्या ने को होस्ट की थी। इसमें यूनियन मिनिस्टर जो है आपके जितेंद्र सिंह जो है इंडियन साइड से आपके गए थे। उसके बाद एक इनिशिएटिव नाम है उसका पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक, ठीक है। ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि वो काउंटर करेंगे चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। और जो है इन्हेंस करेंगे कोऑपरेशन विद स्मॉलर आइलैंड कंट्री, उनके साथ उनका सहयोग जो है उसको इन्हेंस करेंगे और चाइना को काउंटर करेंगे। तो कौन कौन सी कंट्री, ये भी नाम याद रख लीजिए। पार्टनरशिप ब्लू पैसिफिक में पूछ ले तो आपसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और यूके है। तो आपसे ऐसे करके ऑप्शन पूछ सकता है इसमें से कौन सी कंट्री पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है आपका रिलीज जो करता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी आपका रिलीज़ करता है। फर्स्ट प्लेस आइसलैंड का है, फर्स्ट प्लेस आइसलैंड का है और इंडिया की रैंक है आपकी 135। लास्ट प्लेस इसको अफगानिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है स्टिंगरे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, तो उसको नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपका मेकोंग रिवर कंबोडिया में आपका डिस्कवर किया गया है। उसके बाद रिसेंटली रशियन जर्नलिस्ट दिमित्री मुर्तरव ने को क्या है, उन्होंने अपना एक नोबेल पीस प्राइज़ जो उन्हें मिला था उसको सोल्ड किया गया है, यानी यूक्रेन में बच्चों की मदद करने के लिए। तो जो रशियन जर्नलिस्ट दिमित्री मुरातोव का नाम याद रखिएगा, देखिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उन्होंने रशिया यूक्रेन वार के दौरान यूक्रेन के चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए बेचा है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाहर की सिचुएशन में आप पीस की बात करते हो तो आपका सहयोग वाकई में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए दिमित्री मुरातोव का नाम याद रखिएगा। उसके बाद कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये डिक्लेयर किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका फ्रांस में आपका हेल्ड किया गया था। उसके बाद जो आपका रुचिका कंबोज हैं उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुचिका कंबोज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और उन्होंने टीएस त्रिमूर्ति को आपका सक्सीड किया है। तो रुचिका कंबोज का नाम याद रखिएगा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से यूएन में आपकी रुचिका कंबोज। उसके बाद लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर डिस्कवर्ड इन द मैनग्रोव स्वैम्स, ठीक है, ऑफ द कैरिबियन, ठीक है, सेकेंड ग्रुप। नेम्ड आपका नेम्ड क्या है वो देख लीजिएगा, थ्रोमंगरीटा मैग्नीफा, ठीक है। ये 5000 टाइम्स लार्जर देन है अदर बैक्टीरिया दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। तो आप बस लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम याद रखना, थ्रोम्बोमार्गिटा मैग्निफा, ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा ये कैरिबियन सेकेंड ग्रुप में ये पाया गया है, ठीक। उसके बाद जून के बाद आपका जुलाई का भी देख लेते हैं हम लोग। जुलाई में आपका इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम और ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इजिप्ट, ठीक है, यानी मिस्र के साथ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट, ठीक है, इन दी आपका सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। मतलब जो सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है उसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका जो है इंडिया ने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इजिप्ट के साथ, ठीक है। इसमें करीब $8 बिलियन जो है फैक्ट्री इन्वेस्ट करेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी होगी 20,000 टन्स की, ठीक है, हाइड्रोजन्स को। उसके बाद रिसेंटली जो है आपका वसीफ़ा नाजरीन पहली जो है became the second and the first आपका women from बांग्लादेश टू स्केल माउंट K2, यानी कि ये वसीफ़ा नाजरीन जो है सेकंड और फर्स्ट वीमेन फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं माउंट K2 को स्केल किया है, यानी चढ़ी हैं उस पर। उसके बाद 2 डे की जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई है ताशकंद में, द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। और उसका मेन मकसद क्या था, तो जो ताशकंद है जो उज्बेकिस्तानी कैपिटल है उसमें जो 2 डे की कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद क्या है, टू डिस्कस द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उनको डिस्कस करने के लिए, और ये करीब 20 कंट्रीज़ के द्वारा आपका अटेंड की गई थी। एंड सीनियर डिप्लोमेट आपके जो जेपी सिंह थे वो इंडियन साइड से गए थे आपके। उसके बाद क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में आपका लंदन पहले स्थान पर आता है। इंडिया सिटी मुंबई जो है 103वें स्थान पर आता है। मुंबई की जो है टॉप पोजीशन है आपकी इंडिया में। उसके बाद नाटो का जो मैड्रिड समिट है वो हेल्ड हुआ है मैड्रिड स्पेन में, जो कि 28 जून से लेकर 30 जून तक आपका हेल्ड हुआ था।
इसमें ये करीब 32वां एडिशन है आपका कॉन्फ्रेंस का। और अपार्ट फ्रॉम द मेंबर, नए नाटो मेंबर के अलावा स्वीडन और फिनलैंड भी इसमें इनवाइट किए गए। और जैसा कि आपको पता भी है कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो है अपना अप्लाई किया है नाटो की मेंबरशिप के लिए। उसके बाद रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है आपके बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपनी पोस्ट से आपका रिज़ाइन कर दिया गया है आफ्टर स्कैंडल्स केम टू द लाइट ड्यूरिंग हिज पावर। ठीक है, मतलब जो स्कैंडल्स जो हुए थे उनके जब ये पावर में थे तो वो लाइट में आ गए, यानी कि वो फोकस में आ गए, तो इसी वजह से इन्होंने जो है रिज़ाइन करना पड़ा, यानी कि ये भ्रष्टाचार एक्टिविटीज़ में लिप्त थे, इसलिए इनको रिज़ाइन करना पड़ा बोरिस जॉनसन को। इनके स्थान पर अभी ऋषि सुनक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके चुने गए हैं, ये तो आपको पता ही है। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, ठीक है, उन्हें जो है शॉट डेड कर दिया गया, यानी कि जब वो इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे थे तब उनको जो है मार दिया गया। ठीक, जापानी सिटी ऑफ नारा, यानी कि नारा एक जगह है, एक सिटी है। ठीक, तो जुलाई 7 को शिंजो अबे की जो एज थी वो 68 ईयर्स ओल्ड थी। ये भी याद रखिएगा, जो शिंजो अबे हैं उनको जो है नेताजी पुरस्कार भी मिला है आपका, जो कि क्या कहते हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन दिवस पर इनको जो है नेताजी पुरस्कार मिला था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टैच्यू रिपोर्ट, ठीक है, इसके द्वारा क्या है जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करता है, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय हंगर इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021 इज़ 8 to 8 मिलियन। यानी इसके द्वारा जो लोग भूखे हैं वर्ल्ड में उनकी संख्या करीब 828 मिलियन है। उसके बाद और जो मेल नरिश्ड पीपल इंडिया में हैं उनकी संख्या आपकी करीब 224.3 मिलियन आपकी कम डाउन हुई, यानी कम हुई है। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली एक कॉपोरेशन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि क्या कहते हैं किससे रिलेटेड है, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, स्पेशली लिथियम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस 55% ऑफ वर्ल्ड लिथियम, तो लिथियम से रिलेटेड कॉपोरेशन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली एलोन मस्क ने कैंसिल किया है 44 बिलियन का जो है आपका डील टू बाय ट्विटर। ठीक है, उसको आपका कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, तो इसको आप उससे चेंज कर सकते हैं, यानी ख़रीद लिया है। उसके बाद जो इंडिया है वो यूनेस्को के द्वारा इंडिया सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी। ठीक है, कौन से टॉपिक पे आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, और द पीरियड ऑफ आपका 2022 से लेकर 2026। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जैसे कि कल्चरल आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा हुई, जिसको हम छू नहीं सकते, अमूर्त धरोहर। ठीक है, उसके लिए आपका जो है इंडिया को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो है चूज़ किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स में, जो कि आपका इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक आपका इशू करती है, इसमें फर्स्ट प्लेस आपका सिंगापुर को है, और इंडिया का जो सिटी है बेंगलुरु उसको 14वां स्थान मिला है। उसके बाद रिसेंटली इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहन सुब्रमण्यम, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन मिशन है सूडान में, उसमें न्यू मिलिट्री कमांडर आपका किसको चुना गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जी को, यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है उनको न्यू मिलिट्री कमांडर चुना गया है यूनाइटेड नेशन मिशन इन सूडान। उसके बाद रिसेंटली जो ग्लोबल रिपोर्ट आपके रिलीज़ हुई है, इंडिया की 3rd रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, जबकि चाइना पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर। उसके बाद ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में फर्स्ट प्लेस पे आपका स्विट्ज़रलैंड है, रैंक ऑफ इंडिया आपकी 68 है, और वेस्ट बंगाल रैंक है आपकी फर्स्ट अमंग इंडियन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लेस स्विट्ज़रलैंड का और इंडिया की रैंक 68, और इंडिया में भी फर्स्ट स्थान वेस्ट बंगाल को। तो ये आप याद रखिएगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, अब अगस्त की हम स्टार्ट करते हैं। जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ आपका स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग खान खोजे की जो है दोनों की जो है अनवील किया है ओम बिरला ने मैक्सिको में। मैक्सिको आपका एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद जो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं
उन्होंने बायलैटरल मीटिंग होल्ड की है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, के साथ, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपका HE जो जेसन क्लेयर आए थे, ठीक। उसके बाद मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है आपके एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया है 3 मैन कमीशन का, जिसमें कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आपके आते हैं। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL है, उसने MOU साइन किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है IOCL वाला, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। IOCL ने एक MOU साइन किया है बांग्लादेश के साथ, जिसमें रोड एंड हाईवेज डिपार्टमेंट फॉर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनके लिए, यानी बांग्लादेश के साथ किसने आपका साइन किया? IOCL ने, ठीक। आपका 4 कंपनीज दे रखी होंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ये IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद US हैज़ किल्ड अल-कायदा चीफ, जो आपका अल-कायदा के चीफ कौन है? आपके अयमन अल जवाहिरी, ठीक है, उनको US ने मार दिया है इन अ ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान यूजिंग द हेलफायर R3X मिसाइल, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा हेलफायर R3X मिसाइल किस जगह यूज़ हुई थी, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा। बाकी ये भी पूछ सकता है कि कौन सी मिसाइल से मारे गए या किस ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, तो ये आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो R3X मिसाइल। उसके बाद इंडिया के जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर रामधर सिंह, उनको जो है अमेरिकन हेरिटेज बॉल ऑफ फेम में आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू रिसीव दिस ऑनर। ये पहले आपके फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट होंगे जो कि ये ऑनर रिसीव करेंगे। उसके बाद UK हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव अ डुअल वैक्सीन फॉर दी ओमिक्रॉन वायरस, ठीक है। तो UK पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड का। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी। द UK पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड में ये डुअल वैक्सीन ऑफ ओमिक्रॉन वायरस के लिए जो है, जिसने अप्रूव किया है। उसके बाद रिसेंटली इंडिया ने एक MOU साइन किया है फ्रांस के साथ, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आपका कोऑपरेशन के लिए। उसके बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL है, वो एक एग्रीमेंट में आपका एंटर हुआ है कि वो जो है कुआलालंपुर मलेशिया में पहला अपना ऑफिस खोलेंगे, ठीक है। वो किसके लिए खोलेंगे? और इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस, ठीक है, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग और बिजनेस के लिए। और ऑफिस जो भी हेल्पफुल होगा वो किस चीज़ पे हेल्पफुल होगा कि वो मैन्युफैक्चर कर सकें या सर्विसिंग कर सकें सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है वो जर्मनी द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। इसकी स्पीड करीब 140 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक होगी। उसके बाद इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है। वो उसका काम क्या होगा? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन दी सेती रिवर इन नेपाल। तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ, और किस चीज़ के लिए किया है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द सेती रिवर इन नेपाल, ठीक। उसके बाद रिसेंटली US की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है स्वीडन एंड फिनलैंड को कि भैया वो जो है आपका नाटो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिनलैंड और USA में, वो स्वीडन में बता ही चुका हूँ, ये इन्होंने अप्लाई किया था टू ज्वाइन दी नॉर्थ अटलांटिक आपका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्कॉटलैंड पहला कंट्री बना है इन द वर्ल्ड टू लेजिस्लेट ऑन प्रूविंग द फ्री सैनिटरी पैड्स टू वीमेन, ठीक है। स्कॉल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो क्वेश्चन है आपका। स्कॉटलैंड पहला कंट्री बना है वर्ल्ड का जिन्होंने जो है एक कानून बनाया है कि वो जो है फ्री सैनिटरी पैड देंगे वीमेन को। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर जो है मिनिस्टर ऑफ इंडिया S जयशंकर, ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी की जो है स्टैचू अनवील की है पराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू अमेरिका, जब वो अमेरिका पे गए थे तब उन्होंने ये जो स्टैचू को अनवील किया था। इसके बाद 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कनाडा में हेल्ड हुई है, जो कि 20 से लेकर 26 अगस्त तक हेल्ड हुई है। इसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आपके जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो कि कनाडा में हेल्ड हुई थी। उसके बाद 17 ईयर यानी 17 साल यानी कि 17 साल का जो मैक रदरफोर्ड नाम का एक जो यंग पायलट है, ठीक, यंगेस्ट पायलट, इन्होंने करीब 250 आवर्स जो है
फ्लाई किया है। 250 यानी कि 250 घंटे इन्होंने लगातार फ्लाई किया है और 52 कंट्रीज़ में फ्लाई किया है। और इसकी अचीवमेंट जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा आपका जो है रिकॉग्नाइज की गई है। तो इनका नाम याद रखना, मैक रदरफोर्ड का, ठीक। उसके बाद आपका है इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो जो कुशियारा रिवर का जो है वाटर आपका शेयर करेंगे, ठीक है। और कुशियारा रिवर जो है एक बराक रिवर का आपका ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो कुशियारा रिवर जो है आसाम में फ़्लो करती है, आसाम से लेके बांग्लादेश में जाती है, आपकी एंट्री करती है। उसका वाटर शेयर करने के लिए दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें फर्स्ट प्लेस आपका जापान है और इंडिया की रैंक 87 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत अगर पासपोर्ट किसी का है तो वो जापान का है, ठीक है। उससे हम जो है कई कंट्रीज़ विजिट कर सकते हैं। इंडिया का जो है 87th रैंक पे आता है पासपोर्ट। उसके बाद रिसेंटली इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स के साथ। तो उनका मकसद क्या होगा इंडिया मालदीव्स का, टू प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन इन जुडिशल सेक्टर, ठीक है। यानी जुडिशल सेक्टर्स में आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का जो है बढ़ावा देना। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।